और ये है हमारे कोर्स का चैप्टर 15 डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। इस चैप्टर से हम परचेज की एंट्री शुरू करने वाले थे, लेकिन इस टॉपिक को भी डालना ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले इस टॉपिक को इस वीडियो में डाला है और अगला वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें हम परचेज की एंट्री करना सीखेंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक पे भी बात करनी ज़रूरी है ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। टैली ERP 9 में अकाउंटिंग करने के कितने तरीके हैं? देखो, टैली ERP 9 में अकाउंटिंग दो तरीके से की जाती है। एक को बोलते हैं अकाउंट्स ओनली और एक को बोलते हैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। दोनों के एक छोटे से एग्जांपल दूंगा मैं, जिससे आप समझ जाओगे कि अकाउंट्स ओनली क्या होता है और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री क्या होता है। अकाउंट्स ओनली, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुरेश से 100 रुपये का माल खरीदा, और एक ये अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सुरेश से 100 रुपये का माल खरीदा जिसमें है ब्लैक पेन 10 क्वांटिटी, एक पेन की कीमत है 10 रुपये और टोटल 100 रुपये। तो ये डिफरेंस है अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में। अकाउंट्स ओनली में ये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपने 100 रुपये का माल खरीदा है तो उसमें क्या क्या खरीदा है, मतलब क्या क्या आइटम और कितनी कितनी क्वांटिटी के आपने खरीदे हैं। और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में यह मेंटेन करना पड़ता है कि आप जो भी माल खरीद रहे हो उसमें क्या क्या आइटम खरीद रहे हो, कितनी कितनी क्वांटिटी के खरीद रहे हो और एक आइटम की रेट क्या है। तो ये डिफरेंस है अकाउंट्स ओनली एंड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के बीच में। 90% जगह पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में ही काम किया जाता है। जहाँ पे भी अकाउंट्स का काम करते हैं जो मालिक होता है वो तो ऑब्वियसली यही बोलेगा कि मेरे पास क्या क्या आइटम मैं खरीद रहा हूँ, कब कब बेच रहा हूँ, मुझे पूरा स्टॉक मेंटेन करना है। तो 90% जगह पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में ही काम किया जाता है और 10% में अकाउंट्स ओनली का काम किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 90% जगह पे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम सीधा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री से ही शुरुआत करेंगे। और अकाउंट्स ओनली मेंटेन करना बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, इसको हम एक चुटकी में समझ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री से शुरू करेंगे और जब हमारे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कंपोजिशन फर्म में अकाउंटिंग कैसे की जाती है और अकाउंट्स ओनली में कैसे अकाउंटिंग की जाती है। दो चीज़ें जो है बहुत ईजी है, ये हम जब हमारा इन्वेंट्री वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विद GST उसके बाद में सीखेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा परचेज की एंट्री किस तरह की जाती है, वो भी GST आइटम के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।